प्रभु के पवित्र नाम को महिमा मिले। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाइबल स्टडी में। हम गॉड हेड पर स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पिछला भी एक पार्ट बनाया है और हम देख रहे हैं बाइबल के अनुसार परमेश्वर 3 है, 2 है या 1 है या ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इससे पहले कि आप ये वीडियो देखिए, हमारा पिछला पार्ट, फर्स्ट पार्ट गॉड हेड पे, आप जरूर उसे पहले देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमें जरूर ही ये समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य भी था और वो परमेश्वर भी था। लहू मांस में वो मनुष्य था, पर आत्मा में वो परमेश्वर था। आपको याद है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से बात कर रहा था जिनका पूर्वज अब्राहम था, जो अब्राहम को अपना पूर्वज मानते थे। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8 अध्याय में उन यहूदियों से बात कर रहा था। और हम देखते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बात कर रहा था तो उसने कहा कि मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ। उन यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। ये हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 उसकी 56 से। उसने कहा, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। ये तब था जब उत्पत्ति 14 अध्याय में जब अब्राहम युद्ध जीत कर वापस आ रहा था तो रास्ते में मलकिसिदक उसे मिला, परमेश्वर उसे मिला। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दाखरस और रोटी दी, दाखरस और रोटी परमेश्वर का अब्राहम को देने का मतलब ये था कि परमेश्वर एक दिन मनुष्य बनेगा और रोटी की तरह वो अपने लोगों के गुनाहों के लिए तोड़ा जाएगा। यानी परमेश्वर एक दिन देह में आएगा। यही परमेश्वर एक दिन देह में आएगा। और अब्राहम, यीशु मसीह कह रहा है कि उस दिन को देखकर वो बहुत आनंद था। प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। आगे लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। वो हैरान हो गए कि अब्राहम हमारा पूर्वज है जो हजारों साल पहले था, और अब यहाँ एक मनुष्य है जिसका जन्म हमारे सामने हुआ और ये कह रहा है कि अब्राहम ने मेरा दिन देखा, या अब्राहम ने मुझे देखा, या मेरी अब्राहम से मुलाकात हुई। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं था, उसने कहा मैं हूं, आई एम। हम जानते हैं कि ये महान मैं हूं कौन था। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय में, जब परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की 3:13 से, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। और वो ही खुदा जो उस जलती हुई झाड़ी में था, अब वो शरीर में होके उन यहूदियों से बात कर रहा था और फिर कह रहा था कि अब्राहम से पहले मैं हूं। यही उसने मूसा से कहा था मैं हूं, और यही वो यहूदियों से कह रहा है कि अब्राहम से पहले मैं हूं। और हम देखते हैं कि वो यहूदी अपने उस यहोवा परमेश्वर को शरीर में नहीं पहचान सके।
जब वो शरीर में आया तब उसको पहचान नहीं सके, उस पर विश्वास नहीं कर सके। वो जानते थे कि एक ही खुदा है, इसलिए वो उस एक खुदा को छोड़कर किसी और दूसरे खुदा को कभी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यहूदी ये पक्की तरह से जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है। इसलिए वो एक के सिवाय किसी और दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकते थे। पर वो ये नहीं देख सके कि यीशु जो है वो दूसरा खुदा नहीं है, बल्कि वो ही खुदा देहधारी हुआ है। He is not second God, he was same God। जो वो वही परमेश्वर था जो अब शरीर में प्रकट हुआ। हम देखते हैं यूहन्ना 10:30 में, 10:30 से पढ़ते हैं यूहन्ना, मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता दो नहीं, मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पथरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। वो जानते थे कि यीशु मसीह जो बोल रहा है, जब वो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है, परमेश्वर के पुत्र का मतलब है खुद परमेश्वर आप। यहूदी ये जानते थे, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो सचमुच परमेश्वर था, सच में परमेश्वर था। और वास्तव में वो अपने परमेश्वर को शरीर में देखने के लिए फेल हो गए। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ। वही जो परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, वही परमेश्वर देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। वो मनुष्य भी था और वो परमेश्वर भी था। शरीर में लहू मांस में जब वो है, वो पुत्र का रोल अदा कर रहा है, वो मनुष्य है, पर आत्मा में वो परमेश्वर था। यही भेद है, यही मिस्ट्री है। लोग प्रभु यीशु मसीह के दोनों हिस्सों को नहीं देख पाते। जब वो अपने आप को पुत्र कहता है, पिता के आगे दुआ करता है, तो वो पुत्र का रोल अदा कर रहा है और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि शरीर में वो पुत्र वाला रोल अदा कर रहा है, पर आत्मा में वो परमेश्वर वाला रोल अदा कर रहा है। हम देखते हैं कि जब वो भूखा था, उसे भूख लगी, वो मनुष्य था। पर हम देखते हैं उसी ने जब 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया, वो परमेश्वर था। और जब वो लाजरस की कब्र पे रोया, एक मनुष्य की तरह रोया, वो मनुष्य था जब वो रो रहा था। लेकिन जब आवाज मार के लाजर को जिंदा कर देता है, ये परमेश्वर है। हम देखते हैं कि मनुष्य होने के नाते वो थक गया और कश्ती में सो गया, लेकिन परमेश्वर होने के नाते वो खड़ा होता है और तूफान को डांटता है और तूफान थम जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं यही प्रभु यीशु मसीह जो अब शरीर में था, जब ये वापस जाता है, जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस जाता है, तो फिर से ये उसी महिमा में या उसी अधिकार में, जिस अधिकार में वो पहले था। जैसे वो पहले आग के खंबे में था, फिर उसी महिमा में फिर से वापस चला जाता है अपना पुत्र वाला रोल अदा करने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यूहन्ना 16:28 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। और हम देखते हैं कि जैसे वो पुराने नियम में था, वो फिर से उसी हालत में वापस चला जाता है। आप जानते हैं जी उठने के बाद क्या हुआ? उसने कहा था पहले ही कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा,
मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तब तक इंतज़ार करना जब तक ऊपर से समर्थ नहीं पा लेते। और फिर हम देखते हैं कि कलीसिया 10 दिन तक इंतज़ार करती रही और पेंतेकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा, जो आग की लपटें, जीभें उन पर उतरी, ये वो ही आग का खंबा था जो अपने आप को टुकड़ों में अपने लोगों में बांट रहा था। सेम प्रभु यीशु मसीह अब अपनी कलीसिया में था। वो आग का खंबा अब टुकड़ों में, हिस्सों में आग की जलती हुई जीवों के रूप में अपनी कलीसिया पर उतरा। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9:3 में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, आग का खंबा, और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आमीन। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? क्योंकि शाऊल विद्वान था, बाइबल का पुराने नियम का जानकार था और वो अच्छी तरह जानता था कि आग का खंबा ही था जिसने मूसा से बात की थी और वो यहोवा परमेश्वर था। उसी की वो आराधना कर रहे थे। इसीलिए जब उसने फिर से उसी महिमा को, उसी आग के खंबे को दोबारा देखा तो उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उसने उसे प्रभु कहा, लॉर्ड। आमीन। तू कौन है? तो उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उसने तो कभी यीशु मसीह को सताया नहीं था, वो तो कलीसिया को सता रहा था। फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तू मुझे सताता है? क्योंकि अब यीशु अपने लोगों में था, अपनी कलीसिया में था। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस एक सच्चे परमेश्वर का प्रकटीकरण था, संपूर्ण प्रकटीकरण था। यीशु मसीह उस एक अनंत परमेश्वर का संपूर्ण प्रकटीकरण था। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2:36 से, अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले। अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, मतलब उस पुत्र को, यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु यानी पिता भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। यानी मसीह मतलब पवित्र आत्मा, मसीह का मतलब अभिषिक्त। उसी यीशु को जिसको तुमने सलीब पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको प्रभु भी, पिता भी और मसीह भी यानी पवित्र आत्मा भी ठहराया। आगे देखते हैं क्या हुआ। प्रेरितों के काम 2:37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। और क्यों छिदे? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि हम जिस यहोवा परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, जिसकी हम आराधना कर रहे थे, जिसके हम गीत गाते थे, जिसके हम भजन गाते थे, जिसकी हम सेवा कर रहे थे, वो ही परमेश्वर हमारे सम्मुख जब शरीर में प्रकट हुआ तो हमने उसको सलीब पर चढ़ा दिया। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसने ये नहीं कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, क्योंकि पतरस के पास ये प्रकाशन था, पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि ये अलग अलग 3 हस्तियां नहीं है, एक ही परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम भी एक है, प्रभु यीशु मसीह। अगली बात है कि फिर यीशु मसीह का पिता कौन था? यीशु मसीह ने किसे पिता कहा? आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 1:18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई।
वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो फिर यीशु मसीह का पिता कौन है? पवित्र आत्मा। बाइबल बता रही है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। तो फिर यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है। यही कंफ्यूजन है लोगों को। वो पिता किसी अलग समझते हैं और पवित्र आत्मा अलग समझते हैं। बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है, और हम ये कहते हैं कि अलग से एक पिता परमेश्वर है और पवित्र आत्मा अलग है। तो बाइबल तो कह रही कि यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है, हम कहते हैं पिता है। तो क्या फिर यीशु मसीह के दो पिता हुए या दो परमेश्वर हुए? एक ही उसका परमेश्वर था, जो आत्मा है वो ही उसका पिता था। पवित्र आत्मा और पिता दो नहीं, एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये साफ कर रही है कि पवित्र आत्मा ही उसका पिता है। प्रभु के नाम को महिमा मिले, आमीन। और वो ही परमेश्वर, वो ही पवित्र आत्मा शरीर में प्रकट हुआ। इसलिए बाइबल कहती है, पहला तिमोथियस 3:16, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये कितना साधारण है कि वो एक परमेश्वर जिसने कहा, हे इज़राइल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। वही परमेश्वर अब सिर्फ शरीर में प्रकट हुआ। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं कि वो ही एक परमेश्वर है और वो ही शरीर में प्रकट हुआ था, तो यूहन्ना 8:24 उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। क्यों? क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, वही कौन? जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसकी तुम सेवा करते हो, जिसके तुम भजन गाते हो, यहोवा परमेश्वर बोलकर, अगर तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। ये तुम्हारे लिए पाप गिना जाएगा कि तुम पहचान नहीं सके कि मैं वही हूं। पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। सो हम देखते हैं ये सिर्फ यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जिसकी आराधना की जा सकती है, जो वर्शिप के लायक है। उसके सिवाय कोई और नहीं, उसके सिवाय किसी की आराधना नहीं की जा सकती, किसी के आगे घुटने नहीं टेके जा सकते, किसी को झुककर प्रणाम नहीं किया जा सकता। वो एक ही परमेश्वर प्रणाम, आदर, महिमा और वर्शिप के लायक है, कोई दूसरा नहीं। आपको याद है प्रकाशित वाक्य 22:9 में क्या हुआ? और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ता हूं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगीदास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। हम देखते हैं पतमुस टापू पर जब यूहन्ना ने दर्शन देखे, तो जिस दूत ने उसे दर्शन दिखाए, यूहन्ना उस दूत को प्रणाम कर रहा था, उसके आगे झुक रहा था, और उस दूत ने मना किया और उसने कहा, सिर्फ परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि वो ही इसके लायक है। तो अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है और यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं था, तो फिर यीशु मसीह ने बाइबल में क्यों एक बार नहीं, कई बार जब लोगों ने उसे दंडवत किया, उसके आगे झुके, प्रणाम किया, उसकी वर्शिप की, तो उसने मना क्यों नहीं किया? अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था, तो उसने लोगों का झुकना, दंडवत करना, वर्शिप करनी क्यों स्वीकार की? मना क्यों नहीं किया? उसने कभी नहीं कहा कि मेरे आगे मत झुको, मुझे प्रणाम ना करो, क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है, मैं थोड़ी हूं। हम देखते हैं यहां कुछ आयतें हैं जो ये बताती है कि यीशु मसीह को दंडवत किया गया। मत्ती 8:2, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हिंदी में प्रणाम लिखा, इंग्लिश में वर्शिप है।
मंजूर है उसके आगे झुके या उसकी आराधना की। मत्ती 8:3 यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मत्ती 9:18 वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। मत्ती 14:32 जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। दंडवत करके कहा। मत्ती 15:25 पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। मत्ती 8:28-16 और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। यूहन्ना 9:38 उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। यूहन्ना 20:27 तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो जानते थे यही परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं। प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु आपको आशीष दें, और उम्मीद है प्रभु इन साधारण बाइबल की बातों से प्रभु आपको आपकी अगुवाई करेगा। अगर आपके सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपना नंबर दे रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। बाइबल स्टडी में हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, आप विजिट करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।